सो अवर आर्टिकल इज फेज स्पेस। कॉन्सेप्ट जो है फेज स्पेस का मैंने कल स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, एंड दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। इतनी बात मैंने की थी। मैं एक बार फिर थोड़ी सी चीज बता देता हूं कि इसकी हम जरूरत क्यों महसूस कर रहे हैं और क्यों हम इसको बना रहे हैं। मतलब तो फर्स्ट पॉइंट यही है, द माइक्रोस्टेट of a given system at any time can be defined by specifying instantaneous position and instantaneous momentum of particles। तो पोजीशन और मोमेंटम की टर्म्स में मुझे चलना ही है। मतलब अगर मैं किसी माइक्रोस्टेट की बात करता हूं तो क्या होगी, कौन सी होगी, ये किस तरीके से स्पेसिफाई होगी, दैट इज डिफाइंड वाया स्पेसिफाइंग द इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड मोमेंटम पार्टिकल्स की। ठीक है, ये ध्यान में रहे। इसलिए हमें पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस की जरूरत पड़ेगी। द स्पेस इन विच द स्टेट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इज कॉल्ड फेज स्पेस। तो फेज स्पेस आपके पास क्या है, जिसमें पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस की बात हो रही है, बिकॉज वी रिक्वायर दिस। तो आप ऐसा कह सकते हैं, पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस दैट इज इक्वल टू फेज स्पेस। अब इस चीज की बात अगर कंप्लीट की जाए तो मैं क्या चीज कह रहा था, कल भी मैंने आपको चीज बताई थी, जिससे मैं कहूं कि भाई कि मैंने पोजीशन बतानी है पार्टिकल की किसी भी सिस्टम में। तो सपोज ये पोजीशन है, तो मैं क्या कहता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। This is x coordinate, y coordinate, z coordinate. This is x, this is y, this is z. और ये लोकेशन क्या हो जाती है, x, y, z। अब इस पार्टिकल का मोमेंटम along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस, उसको मैं अलग से कंसिडर कर रहा हूं। मैंने अलग से एक स्पेस बना दिया जिसमें मोमेंटम along x एक्सिस, मोमेंटम along y एक्सिस एंड मोमेंटम along z एक्सिस। ये जो एक्सिस थी ये पोजीशन वाली थी, एक्स वाई जेड। ये जो है मोमेंटम वाली है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो अगर यहां कोई मैं पॉइंट कंसिडर करता हूं, इसका मतलब है कि मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज पी एक्स, अलोंग वाई एक्सिस इज पी वाई, अलोंग जेड एक्सिस पी जेड। मतलब दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई, दिस इज पी जेड, एंड दिस इज पी एक्स, पी वाई, पी जेड। बट ये जो एक्सिस हैं दे आर ऑफ मोमेंटम, और ये जो हैं ये पोजीशन। तो दिस इज पोजीशन स्पेस एंड दिस इज मोमेंटम स्पेस, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जो ड्रॉ नहीं करेंगे हम, ठीक है, इस दोनों का कॉम्बिनेशन हम कंसिडर करेंगे, दैट इज फेज स्पेस। तो हमें नए स्पेस की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमने जब माइक्रोस्टेट बतानी है किसी सिस्टम की या मैक्रोस्टेट बतानी है, वी रिक्वायर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने अपनी सोच के अकॉर्डिंग फिर वैसा ही स्पेस डेवलप किया है, और पोजीशन स्पेस हम रियलिटी में देखते हैं, इट्स अ रियल स्पेस। और ये मोमेंटम वाला इस केस में आपके पास इमेजिनरी टाइप आप कह सकते हैं। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स स्पेस इन अ वे। ठीक है, अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इसको इकट्ठा कंसिडर करके हम बातें करेंगे। ये चीज दिमाग में बैठे, और कैसे करना है अगले पॉइंट पर आते हैं। और एक और चीज, ये इमेजिनरी इसलिए क्योंकि ये पेपर पर ड्रॉ किया जा रहा है बस। ठीक है, ये एक्चुअली में यू कैन नॉट सी थ्रू आइज कि भाई ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे आप ये पोजीशन की बात करते थे। दैट्स वाई ये आपके पास क्या है, दिस इज अ इमेजिनरी स्पेस। जैसे मैं कहूं कि मैंने कल भी आपको बताया था कि सेंसेक्स है, जैसे रुपी स्पेस मान लीजिए विद टाइम। तो पहले आपके पास इतने हैं, एक दिन, दूसरे दिन आपके पास ये है, तीसरे दिन आपके पास ये है, चौथे दिन आपके पास ये है सपोज। तो ये आपके पास इस स्पेस में इस तरीके से वेरिएशन हो रहा है, लेकिन कोई पार्टिकल ऐसे नहीं जा रहा है। ये वैल्यू चेंज हो रही है किसकी, पॉइंट्स की या फिर रुपीस की। तो दिस स्पेस इज कॉल्ड रुपी टाइम स्पेस।
इट इज इमेजिनरी इन ए वे, क्योंकि आप रुपी के साथ बात कर रहे हैं। कोई बिल्डिंग ऊपर नीचे नहीं जाती है, जैसे आप सेंसेक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सेंसेक्स की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये गया मंडे को, ये ट्यूसडे को, ये वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, लाइक दैट। तो बिल्डिंग इज देयर, पोजीशन जो है वो वहीं की वहीं है। जैसे हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन की बात अलग हो रही है, और इसके साथ जो कैरेक्टरिस्टिक जो वैल्यूज हैं वो बात अलग हो रही है। तो यहां रुपये की बात की, लेकिन हम जो अपने सिस्टम में बात करेंगे, हम मोमेंटम की बात करेंगे। तो पोजीशन एंड मोमेंटम कॉम्बिनेशन, दैट इज द फेज स्पेस। इतनी बात मैंने आपको बताई। अब इसमें हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा, व्हाट इज वॉल्यूम अवेलेबल इन फेज स्पेस। और फेज स्पेस में वॉल्यूम अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो पोजीशन स्पेस में बात करेंगे और मोमेंटम स्पेस में बात करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया, सपोज जो बाउंड्रीज हैं पोजीशन वाइज, पार्टिकल यहां से यहां तक रह सकता है अलोंग वाई एक्सिस, यहां से यहां रह सकता है अलोंग एक्स एक्सिस, और यहां से यहां रह सकता है अलोंग जेड एक्सिस। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब मैं बॉक्स बना दूंगा, जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर हैं, कहने का मतलब यह है। तो लिमिट्स लगा दिया आपने, और इसको बोला आपने डेल्टा वाई, और इसको आपने बोला डेल्टा एक्स, ठीक है। दिस स्ट्रेचेस डेल्टा एक्स एंड दिस स्ट्रेचेस डेल्टा जेड। तो व्हाट इज द वॉल्यूम अवेलेबल। जैसे एक कमरा ही है, रूम ही है, उसमें आप बैठ जाएं तो कहां जा सकते हैं, आप ऊपर की ओर जा नहीं सकते वैसे, ओके, इफ इट इज अलाउड, तो आप इस वॉल्यूम के अंदर ही हो सकते हैं, मतलब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। दिस इज वॉल्यूम अवेलेबल इन द पोजीशन स्पेस। उसी तरीके से अगर मैं मोमेंटम स्पेस की बात करूं, ठीक है, ये आपके पास पी एक्स, जो एक्सिस हैं वो मोमेंटम की एक्सिस हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं सपोज किसी पॉइंट के अबाउट, तो आप इस तरीके से फटाफट बना सकते हैं। सपोज दिस डेल्टा पी एक्स, जो स्ट्रेच अवेलेबल है कि मोमेंटम इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं पी एक्स एंड पी एक्स प्लस डेल्टा पी एक्स, इसके बीच में हो सकता है। तो दिस इज पी एक्स एंड दिस इज डेल्टा पी एक्स। तो ये स्ट्रेच कितना हो गया, इट इज डेल्टा पी एक्स। वैसे ये पी वाई से पी वाई प्लस डेल्टा पी वाई, तो ये डेल्टा पी वाई का स्ट्रेच हो गया यहां से यहां तक। उसी तरीके से ये डेल्टा पी जेड का स्ट्रेच हो गया। सपोज मोमेंटम जो है वो इनके अंदर ही हो सकती हैं। तो व्हाट इज द वॉल्यूम अवेलेबल इन मोमेंटम स्पेस, हम बोलेंगे डेल्टा, ठीक है, एंड दैट इज डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा पी वाई इंटू डेल्टा पी जेड। ये आपके पास मोमेंटम में वॉल्यूम अवेलेबल होगा, मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम अवेलेबल होगा। और इसको हम डेल्टा गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गामा एक ऐसे भी होता है जैसे कैपिटल ए बी सी डी होते हैं, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल लेटर्स भी होते हैं, कैपिटल लेटर्स भी होते हैं। वैसे ग्रीक लेटर्स में अल्फा, ठीक है, बीटा, गामा कैपिटल भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। तो स्मॉल गामा ये और कैपिटल गामा ये। तो डेल्टा गामा दैट इज डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा पी वाई इंटू डेल्टा पी जेड। एक बात याद रखें, मैंने इसको वॉल्यूम जरूर बोला, पर अगर मैं पोजीशन स्पेस में बात करता हूं तो डायमेंशंस डेल्टा एक्स की लेंथ वाइज हैं, डेल्टा वाई की लेंथ वाइज हैं, डेल्टा जेड की लेंथ वाइज है। तो इट्स लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, इट्स लेंथ क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लाइक दैट। लेकिन अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये जो एक्सिस है ये पोजीशन वाइज नहीं है, मोमेंटम वाइज है। मोमेंटम आपके पास क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, एम बी एक्स, एम बी वाई, एम बी जेड है, मतलब एक किस्म से। तो मास इंटू वेलोसिटी मतलब एम एल टी माइनस वन, मास इज एम एंड एल टी माइनस वन इज वेलोसिटी। तो अगर मैं डेल्टा पी एक्स की डायमेंशन की बात करूं वो क्या है, दैट इज एम एल टी माइनस वन। डेल्टा वाई की भी ऐसी, डेल्टा जेड की भी ऐसी, तो इसका क्यूब बनेगा। अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं, ठीक है, दिस वॉल्यूम अवेलेबल, ठीक, जो मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम अवेलेबल है, इसकी डायमेंशन की बात करूं तो क्या होगा, मोमेंटम इंटू मोमेंटम इंटू मोमेंटम, डेल्टा पी एक्स
इंटू डेल्टा पी बाय इंटू डेल्टा पी सेट। मोमेंटम के इंटरवल्स हैं जो अलाउड हैं, उसकी टर्म्स में ही हमारे पास डायमेंशन निकल के आएंगी। तो एम एल टी माइनस वन ये मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी एक्स के लिए भी ऐसा होगा, डेल्टा पी वाई के लिए भी ऐसा होगा, डेल्टा पी जेड के लिए भी ऐसा होगा। तो क्या बनेगा, एम क्यूब एल क्यूब टी माइनस थ्री। दिस इज द डायमेंशंस of available volume in momentum space. Now phase space कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? फेज स्पेस इन दोनों का, इसका और इसका कॉम्बिनेशन है। तो हम फाइनल वॉल्यूम कैसे बताते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट। इसका मतलब है वॉल्यूम अवेलेबल इन पोजीशन स्पेस डेल्टा वी, वॉल्यूम अवेलेबल इन मोमेंटम स्पेस दैट इज डेल्टा गामा। ये आपके पास डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। ये आपके पास डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी वाई एंड डेल्टा पी जेड। और वॉल्यूम अवेलेबल इन फेज, क्योंकि फेज स्पेस का है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आप क्या बोलेंगे? इन दोनों का कॉम्बिनेशन की बजाय पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस का कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज वॉल्यूम अवेलेबल इन द मोमेंटम स्पेस? आप बोलेंगे डेल्टा वी इंटू डेल्टा गामा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। इट विल बी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा पी वाई इंटू डेल्टा पी जेड। ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आएगा वॉल्यूम अवेलेबल इन मोमेंटम स्पेस। और इसकी डायमेंशंस क्या होगी मैं बता चुका हूं, इसकी एल क्यूब और इसकी एम क्यूब एल क्यूब टी माइनस थ्री। तो प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बनेगा, एम क्यूब एल सिक्स टी माइनस थ्री। दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इन द मोमेंटम स्पेस। इसकी बात हम अभी तक कर रहे हैं। तो यही चीज वॉल्यूम अवेलेबल इन फेज स्पेस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। ठीक है, ये आ गया। एंड फिर मोमेंटम स्पेस की बात की तो एलिमेंट्री क्यूबिकल पार्ट इन मोमेंटम स्पेस जो नेक्स्ट पेज पर है हम बात करेंगे। एंड अवेलेबल वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी वाई, डेल्टा पी जेड, इस तरीके से आपने बात की। और अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस ऑफ गामा आपके पास क्या होंगी, एम एल टी माइनस वन, इसका क्यूब। ठीक, तो एम क्यूब एल क्यूब टी माइनस थ्री। फिर टोटल वॉल्यूम अवेलेबल इन द फेज स्पेस। फेज स्पेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ द पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस, और उसको डेल्टा टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल्टा टाउ, इट्स टाउ। ठीक है, डेल्टा टाउ इज डेल्टा वी इंटू डेल्टा गामा। डेल्टा वी, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, डेल्टा गामा लिख दिया। और डायमेंशंस आपके पास क्या निकल के आ गई, एम क्यूब एल सिक्स टी क्यूब। इन जनरल अगर मैं वॉल्यूम अवेलेबल की बात करूं, यहां तो मैंने स्ट्रेच डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड कंसिडर कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में बात करना चाहूं तो डी एक्स, डी वाई, डी जेड। ठीक है, ऐसे बात होगी। मेरा कहने का मतलब सीधा सा क्या है कि जैसे मैं वॉल्यूम अवेलेबल इन पोजीशन स्पेस की बात करूं, दैट मींस एक्स, वाई, जेड ये एक्सिस हैं। अगर मैं इस वॉल्यूम अवेलेबल में छोटा सा एक वॉल्यूम एलिमेंट्री सेल मतलब इन वे कंसिडर करता हूं, जिसके स्ट्रेच क्या है, डी एक्स, डी वाई, डी जेड, मतलब इसका वॉल्यूम किसके बराबर, दैट इज डी एक्स, डी वाई, डी जेड। तो व्हाट इज द वॉल्यूम अवेलेबल इन द पोजीशन स्पेस? मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस, इंटीग्रेशन अलोंग वाई एक्सिस, इंटीग्रेशन अलोंग जेड एक्सिस। लिमिट्स आपके पास इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, एक्स की भी, वाई की भी, जेड की भी होंगी। सो दिस विल बी वॉल्यूम अवेलेबल इन द पोजीशन स्पेस। और एलिमेंट्री सेल, इसका वॉल्यूम किसके बराबर, डी एक्स, डी वाई, डी जेड। ये भी चीज साथ में रहेगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मोमेंटम स्पेस में, बिल्कुल सेम सेंस में, अगर मैं टोटल वॉल्यूम अवेलेबल इन मोमेंटम स्पेस कंसिडर करूं, छोटा सा एक वॉल्यूम, ठीक है, डी एक्स, डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड। ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट आ गया, सेल आ गया इनवे इन मोमेंटम स्पेस। ये जो एक्सिस हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड की हैं, और ये आपके पास एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम आ गया सपोज। तो
टोटल वॉल्यूम अवेलेबल इन द मोमेंटम स्पेस, आप इंटीग्रेट कर दीजिए। यहां लिमिट्स किसकी लगेंगी, पी एक्स की, पी वाई की, पी जेड की। पी एक्स यहां से यहां, ठीक है, पी वाई यहां से यहां, एंड पी जेड यहां से यहां, ठीक है। पी वन टू पी टू, पी वन टू, ठीक है, इस तरीके से आपके पास यहां पी एक्स वन टू पी एक्स टू, एंड पी वाई वन टू पी वाई टू, पी वाई जेड जेड वन टू पी जेड टू, ऐसे कह सकते हैं। मतलब आप मोमेंटम की लिमिट्स लगाएंगे एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग, मतलब पी एक्स के लॉन्ग, पी वाई के लॉन्ग, पी जेड के लॉन्ग। और यहां एक्स की लिमिट्स लगेंगी एक्स वन टू एक्स टू, ठीक है, वाई वन टू वाई टू, जेड वन टू जेड टू। तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, ये आपके पास वॉल्यूम अवेलेबल हो गया जब आपने इंटीग्रेट कर दिया। और ये डी एक्स डी वाई डी जेड एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम है, डीपीएक्स डीपीवाई डीपीजेड एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम है, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम अवेलेबल इन द फेज स्पेस, इन दोनों का प्रोडक्ट, सम नहीं, प्रोडक्ट से आप बताएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम अवेलेबल, जैसे मैंने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी एक्स डेल्टा पी वाई, आपने बोला था डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा पी वाई इंटू डेल्टा पी जेड। ऐसे बताने की बजाय आपने क्या बोला, डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, और इंटीग्रेशन, यहां इंटीग्रेशन dpx dpy dpy and dpz. This is the total volume available in the phase space. It's combination of position space and momentum space. और सेल का साइज, अब देखो सेल में अलग अलग तो बना पाया, लेकिन उस फेज स्पेस का सेल में बना नहीं रहा हूं बिकॉज दैट इज इमेजिनरी स्पेस, ठीक है। लेकिन उस सेल का साइज आपके पास क्या होगा, दैट विल बी डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी, ये डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डीपी एक्स डीपी वाई डीपी जेड। इंटीग्रेशन नहीं होगी, मतलब आप एलिमेंट्री सेल की बात कर रहे हैं, तो डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डीपी एक्स डीपी वाई डीपी जेड। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री सेल, ठीक है। अब मैं उसके साथ रिलेट करूंगा कि सेल साइज कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी लाइक और नॉट, ठीक है। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की बातें हम स्टार्ट होने वाली हैं। तो पहली बात जो हमने कही कि क्या, कि वॉल्यूम अवेलेबल इन फेज स्पेस इज दिस, एंड द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री सेल इज dpx dpy dpz, ठीक है, इंटू dx dy dz। रादर ये पहले लिख दो और ये बाद में लिख दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेज सेल्स कितने हो जाएंगे, टोटल वॉल्यूम अवेलेबल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फेज सेल। ये अगर बोला जाए, ये डिवीजन या डिवीजन की बात करें, इसको न्यूमरेटर में रख दिया टोटल वॉल्यूम अवेलेबल और ये वॉल्यूम ऑफ फेज सेल। तो नंबर ऑफ फेज सेल्स कितने हो जाएंगे, टोटल वॉल्यूम अवेलेबल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ईच फेज सेल। इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इन जनरल द वॉल्यूम अवेलेबल ये आ गया आपके पास, ये इंटीग्रेशन पोजीशन स्पेस के ऊपर है, ये मोमेंटम स्पेस के ऊपर है। दिस इज वॉल्यूम अवेलेबल इन पोजीशन स्पेस, दिस इज वॉल्यूम अवेलेबल इन मोमेंटम स्पेस, एंड दिस इज द टोटल, दोनों का प्रोडक्ट आया तो वॉल्यूम अवेलेबल इन फेज स्पेस, टाउ से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज दिमाग में रहे। अब क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी बात मैं करूंगा। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगता है। तो मैं अगर बोलूं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, रादर डी एक्स इंटू डी पी एक्स, तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई, और ठीक है एच ओवर 2 पाई, ठीक है। मैं इसको एच लिख सकता हूं, ओके, सिंपली एच, और कई बार एच क्रॉस भी लिखते हैं। एच क्रॉस इज एच ओवर 2 पाई, तो इधर एच और एच क्रॉस हार्डली मैटर्स। लेकिन एक बात पक्की कि ये प्रोडक्ट, ठीक है, एच से एच क्रॉस से बड़ा है। उसी तरीके से ये भी एच या एच क्रॉस से, रादर एच ही लिख देते हैं, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, इट्स एच। डी जेड इंटू डी पी जेड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। लेकिन ये किस में, इन द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्यों, क्योंकि उसमें आप किसकी बात कर रहे हैं,
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसमें लगता है। इसका मतलब है अगर मैं ये प्रोडक्ट देखूं तो dx इंटू डी पी एक्स एच, dy इंटू डी पी वाई, ठीक है, अगेन एच, dz इंटू डी पी जेड अगेन एच, ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब है आप इससे कम साइज का फेस सेल नहीं बना पाएंगे। किसमें? क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में। और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सेल साइज कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी लाइक। ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगता है। किसमें? क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स लगते हैं, इसलिए सेल साइज जो है वो एच क्यूब से कम आप नहीं बना पाएंगे। अगर आप बना जाएंगे सपोज सेल साइज, ठीक है, ऐसे कह दूं, ठीक है, एच क्यूब के कंपैरिजन में कम है, तो पार्टिकल यहां होगा कि यहां होगा आप गारंटी नहीं ले पाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट श्योर, बिकॉज दैट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की लिमिट से, ठीक है, आपने छोटा सेल साइज बना दिया तो पार्टिकल कैन बी हियर, कैन बी हियर। आपको एटलीस्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है उतना तो रखना पड़ेगा, सो दैट आप गारंटी ले पाए कि पार्टिकल अगर एक सेल में है तो उसी सेल में है, वो दूसरे में नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से छोटा के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब एच क्यूब से छोटा आपने सेल साइज रख दिया तो फिर प्रॉब्लम हो गई। क्या? द पार्टिकल की गारंटी नहीं रहेगी। मतलब माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट वाली बातें मैं ढंग से कर ही नहीं पाऊंगा। तो सेल साइज शुड बी ग्रेटर देन एच क्यूब। किसमें? इन द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में देयर इज नो सच लिमिट। ये बात ध्यान में रहे। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में ये आपके पास क्या बन जाएगा? इट विल बी एच क्यूब। और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, कुछ भी ले लो, बट क्योंकि क्वांटम में एच टाइप किया है तो क्लासिकल में हम एच नॉट क्यूब कर देते हैं। एच नॉट कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट जैसे एच क्यूब आया आपके पास क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में, वैसे हम क्लासिकल में बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग सेम सिंबल लेके चले हैं, बट एच नहीं ले सकते, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, तो हम एच नॉट, ठीक है, ये कंसिडर कर रहे हैं। तो एच नॉट क्यूब ऐसा हमने कंसिडर किया, ठीक है, ये चीज। So in classical statistics, the positional momentum can be defined accurately. तो कोई आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगेगा। इसका मतलब सेल साइज कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी लाइक। नेक्स्ट के पेज के ऊपर आते हैं अब। एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ फेस सेल्स कैन बी मेड एज लार्ज एज वी लाइक। एच नॉट क्यूब हमने वॉल्यूम कंसिडर किया। फेस सेल इन मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, और इस तरीके से हम वॉल्यूम